नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की कहानी में। और आज की कहानी का शीर्षक है लालच की दुनिया और पत्नी का धर्म संकट। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले फिर से आपसे गुजारिश है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक दिन गांव की एक नई बहू सफाई कर रही थी। मुंह में सुपारी थी। पीक आया तो उसने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। उसे आश्चर्य तब हुआ जब उसका थूक स्वर्ण में बदल गया, अर्थात सोने में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण बढ़ने लगा। महिलाओं में बात तेजी से फैलती है, इसलिए कई और महिलाएं भी अपने अपने घर में बनी यज्ञ वेदी में थूक थूक कर सोना उत्पादन करने लगी। धीरे धीरे पूरे गांव में यह बात सामान्य चलन हो गया, सिवाय एक महिला के। उस महिला को भी अनेक दूसरी महिलाओं ने उकसाया, समझाया कि अरे तू क्यों नहीं थूकती। इस पर उस महिला ने जवाब दिया, जी बात यह है कि मैं अपने पति की अनुमति बगैर यह कार्य हरगिज़ नहीं करूंगी और जहां तक मुझे ज्ञात है वह अनुमति नहीं देंगे। किंतु ग्रामीण महिलाओं ने ऐसा वातावरण बनाया कि आखिर उसने एक रात डरते डरते अपने पति को पूछ ही लिया। पूछने के पश्चात उसके पति ने कहा, खबरदार, जो ऐसा किया तो यज्ञ वेदी क्या थूकने की चीज है। पति की गरजदार चेतावनी के आगे बेबस वह महिला चुप हो गई। पर जैसा वातावरण था और जो चर्चाएं होती थी उनसे वह साध्वी स्त्री बहुत व्यथित रहने लगी। खासकर उसने सुने गले को लक्ष्य कर अन्य स्त्रियां अपने नए नए कंठहार दिखाती तो वह अंतर्द्वंद में घुलने लगी। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहने से उसे धर्म संकट में डाल दिया। पति की व्यस्तता और स्त्रियों के उलाहने उसे धर्म संकट में डाल देते। यह शायद मेरा दुर्भाग्य है अथवा कोई पूर्व जन्म का पाप कि एक सती स्त्री होते हुए भी मुझे एक रति सोने के लिए भी तरसना पड़ रहा है। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे क्या दिया है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे दिया ही क्या है। उस स्त्री ने मन ही मन कहा, जिस नियम के पालन से दिल कष्ट पाता रहे उसका पालन क्यों करूं भला मैं। और हुआ यह कि वह बीमार रहने लगी। इतना मन ही मन उसके सोचने पर वो एक दिन बीमार हो गई। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब परिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डालकर वे रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या, जो ही वे गांव की कांकड़ यानी सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सज्जन दंपति अवाक रह गए। अब उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव की परिधि में था, धर्माचरण करते रहे। तो दोस्तों, कहानी का सार यही है कि कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचें, भजन सिमरन करते रहें। और दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।